हेलो मेरी प्यारी बहनों, कैसी हो आप लोग। कैसा चल रहा है नया साल। तो सब बहुत बढ़िया चल रहा है, हमारे भी सही है। आई होप कि आपके भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। जब नया साल शुरू होने वाला था तब बहुत ऐसा हुआ था कि बहुत ऐसे गोल बनाए लोगों ने और बोले कि पूरी साल बस ये करेंगे, वज़न कम करना है, पैसे सेव करने हैं। और बहुत सारे लोग, हर किसी के होते ही हैं, हमारे हैं। तो होता है कि शुरू में बहुत 1-2 दिन जोश रहता है कि अब हम लोग बस जिम जाएंगे, या फिर कोई घरेलू में होती है तो लेडीज़ बोलती है आज के बाद मैं पूरा घर अच्छे से साफ़ सुथरा रखूँगी, ऐसे वैसे सब होते हैं सबके। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता है और दिन निकलते जाते हैं तो हमारे गोल फिर पीछे रह जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अगर आपने कुछ गोल बनाए हैं तो उनको इम्प्लीमेंट भी करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे बड़े बड़े गोल भी नहीं बनाने चाहिए कि जो पूरे नहीं हो पाए, लेकिन छोटे मोटे हो जिससे पहले जैसे फर्स्ट हफ्ते में कुछ करना है, पहले 7 दिन में, उसके बाद पहले महीने में कुछ, फिर 3 महीने में कुछ, 6 महीने में, ऐसे करते करते अगर हम लोग साल निकालें ना तो हमारे गोल पूरे हो सकते हैं। और मेनली तो मेरा तो इस बार यही है कि मैंने ये जो आप गुल्लक वगैरह देख रहे हो, टारगेट जो मैंने लिखा है, यही मेरा गोल है इस बार का। और इस वक्त मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ना घर के काम, सेविंग और ये राजपूती ड्रेस की जो सेलिंग वगैरह मैंने स्टार्ट करी, उनके साथ साथ मेरे को थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करनी है। मतलब एक मेरा बड़ा टारगेट है पढ़ाई को लेके, जो मेरे को अब ऐसे तो है नहीं कि एकदम से पूरा हो जाएगा। छोटे मोटे एग्ज़ाम मैं दूंगी भी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मेरे को ना या महाराष्ट्र से सांगली महाराष्ट्र से राजस्थान में पाली जोधपुर जाके एग्ज़ाम देना मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट है। तो अब मेरा यही है कि मैं सीईटी वगैरह देने तो नहीं जाऊँगी, ना ही कोई छोटे मोटे एग्ज़ाम दूँगी। तो बड़ा गोल तो मेरा ये है कि मैं ना कुछ बड़ी कोई वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन करूँ जो साल भर में हो। और उसके लिए पर डे मैं ना घंटा 2 घंटा ऐसे पढ़ाई करूँ। और आई होप कि कोई किसी और का भी होगा तो वो भी ऐसा ही करे। अगर एक बड़ा गोल रखें और उसको हर दिन छोटे छोटे पार्ट में बांट के आप उसको कंप्लीट करते जाओ। नया है, नया साल है, अभी तो नया ही है, 8 दिन हुए, तो आप वो यही करो। अगर किसी ने कुछ संकल्प लिया और उसका 1-2 दिन में टूट भी गया तो कोई बात नहीं, आप वापस से शुरू कर सकते हो। तो मेरा यही बोलना है, और मैं खुद भी अपने लिए ये इम्प्लीमेंट करूँगी कि हमें ना धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। जो भी आपका गोल है, सबसे छोटा गोल है, उसको आप पूरा करो, उसके बाद फिर बड़ा, फिर ऐसे ऐसे करके आप अपना गोल कंप्लीट करो। भूलो मत। ऐसा होता है ना कि हम लोग जनवरी में गोल बनाते हैं और दिसंबर जब वापस आता है तो हमारा कुछ गोल वोल हमें याद भी नहीं रहता कि हमने कुछ बनाया भी था या क्या है। ऐसे ही बस साल निकल जाता है और हर साल यही होता है कि अब नई प्लानिंग करते हैं लास्ट में, और फिर वही वो नहीं करना। और मेन बात, अगर आप हाउस वाइफ हैं या कोई छोटी मोटी जॉब भी करती तो आप यही करो कि आपको ना हर दिन थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट करना है। जैसे अगर आप हाउस वाइफ हो तो घर का एक कोना रोज़ साफ़ करो थोड़ा थोड़ा, तो उसमें आपको बर्डन नहीं आए बहुत ज़्यादा, और आपका घर भी साफ़ सुथरा रहे। और साथ में थोड़ी थोड़ी कुछ काम भी करो, जैसे कोई नया सीखो, नए साल में कुछ नई रेसिपी सीखो उसमें, या फिर नया यूट्यूब चैनल बना लो, ब्लॉगिंग करना हुआ, या आप कुकिंग का जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप ना थोड़ा सा ना सोशल होना शुरू करो। मतलब जो हाउस वाइफ होते हैं ना, हम देखते हैं कि सारे सारे दिन बस गेट भी नहीं खोलती है, अंदर ऐसे अस्त व्यस्त रहती है, बाल बिखरे हुए, कपड़े जैसे तैसे पहने हुए। तो ऐसा नहीं रहना चाहिए, इससे हमारा ऑरा ख़राब होता है। ऑरा मतलब हमारे, हमको देख के कोई लोग होते हैं ना तो उन पे नेगेटिव ऐसा इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे हस्बैंड भी होते हैं तो देखते हैं कि क्या ये सारा दिन मैली कुचीली घूमती रहती है। तो ये नहीं करना, आपको साफ़ सुथरा बन के रहना है, अच्छे कपड़े पहनने, भले हमको कोई देखने वाला नहीं है लेकिन फिर भी अच्छे से तैयार होके रहना। थोड़ी देर घर से बाहर निकलना, घर से बाहर भले ही आप मार्केट मत जाओ या कोई शॉपिंग करने मत जाओ, लेकिन 2 मिनट आप अपने ना बालकनी में खड़े रहो। अगर छत है तो थोड़ी देर छत पे जाके टहलना शुरू करो। और
कहीं किसी से थोड़ी देर फ़ोन पे बात कर सकते हैं। ऐसा है कि ऐसा मतलब खुद को ऐसा नहीं महसूस करवाना कि मैं अब घर में रहती हूँ तो सारे दिन बस घर का काम ये सब। अपने लिए भी थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा खुद को भी ऐसा खुलापन महसूस होना चाहिए कि मैं भी थोड़ा इधर उधर कहीं जा रही हूँ, किसी से बात कर रही हूँ, मिल रही हूँ, हंस रही हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि आप ना सुबह जब भी उठो ना तो अपने घर की खिड़की दरवाजे एक बार का खोल दिया करो, ताकि रात भर की जो भी नेगेटिविटी है वो हमारे घर से बाहर चली जाए और हम बाहर का पॉजिटिव माहौल हमारे घर में आ सके। तो सारे दिन ऐसा नहीं बंद दरवाज़ा करके और अस्त व्यस्त गलत सलत कपड़े पहन के घूमते रहना। थोड़ा अच्छे से नहा धो के तैयार होके अपने घर को बिल्कुल ऐसे ना सूरज की रोशनी आने जैसा सब करना अच्छा, जिससे घर भी अच्छा रहता है और खुद का मन भी बहुत शांत रहता है। और आप चाहो तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा म्यूजिक सुन सकती हो। जैसे होता है ना, अगर हम राजस्थानी है तो हमें अच्छा पुराने पहले की सीमा मिश्रा जो गाने वगैरह हैं वो सुन सकते हैं, भजन सुन सकते हैं। एक ऐसा ट्रेंड हो गया कि भजन सुनो, आप भजन सुनो। आपको नहीं अच्छा लगता तो मत सुनो भजन, आप गाने सुनो, पुराने गाने सुन सकते हो। अपना मतलब जो भी जिसका स्टेट है, हमारा जैसे राजस्थान है तो मैं राजस्थानी गाने सुनती हूँ। तो ये है कि हम अपने अपने टाइप के जैसे गाने वो सुनो या कोई कॉमेडी। और सबसे बड़ी बात है कि आपको हंसना बहुत ज़रूरी है। ऐसा हम लोग होते हैं ना सड़े से मुंह में सारे दिन बैठे रहते, तो वो अपने नहीं करना है। थोड़ी थोड़ी देर कभी हर छोटी बात पे कभी हंस लो। कभी कोई आपसे ऐसे मजाक भी कर रहा है ना, आपको चिढ़ा रहा है कर रहा है तो कोई बात नहीं, आप वो मत देखो, आप थोड़ा हंस मुस्कुरा लो। खुद को थोड़ा खुल के जीना सीखो, मतलब ऐसे बंदी बंदी मत रहो। होता है ना कि एक हाउसवाइफ है तो वो चुपचाप बैठे अपने घर का काम कर रही है सीरियस होके, और हर चीज़ में साफ सफाई कर रही है, यहाँ से यहाँ कचरा गिर गया, यहाँ वो हो गया, तो सब दिन देखो तब ना झाड़ू लेके इधर उधर घूमती रहती। करो घर का काम भी अच्छे से करो, लेकिन थोड़ा खुद को भी चिल रखो। अपने अंदर में एक ऐसा लाओ कि मैं भी इंसान हूँ। थोड़ा खुश रहो, थोड़ा हंसो, बोलो, बातें करो। होए तो कभी अपने ऊपर ऐसा होता है ना कि कभी ये तो परफेक्ट वाला रखना ही नहीं है। जैसे कभी खाते खाते है ना अपने कपड़ों पे कुछ गिर गया है तो उसको एंजॉय करो। ऐसा नहीं कि सड़ा हुआ मुंह लेके ये मेरे कपड़े गंदे हो गए, ये वो, उसको भाग के साफ कर रहे हैं। ठीक है, चलता है, पानी पी रहे, थोड़ा पानी गिर रहा है तो गिरने दो, कोई बात नहीं। थोड़ा अपने अंदर वो बचपना और थोड़ा ना ऐसा चाहिए, नहीं तो हम लोग ना बोर हो जाते हैं अपनी खुद की लाइफ से। फिर अपन को ऐसा लगता है कि देखो मैं तो हाउस वाइफ हूँ, घर पे बैठी रहती हूँ पागल की तरह, मेरी कोई वैल्यू नहीं करता। मेरी ये अपने लिए खुद करो ना, क्यों आपको ऐसे किसी को फील करवाना कि आप मेरी वैल्यू करो, वैल्यू करो। अपनी वैल्यू खुद करो। जब आप अपनी वैल्यू खुद करोगे ना तो सारी दुनिया करेगी। और आप अगर खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, सबको देखो, बच्चों को दे रहे हो, हस्बैंड को दे रहे हो, फैमिली के अदर मेंबर को दे रहे हो कि सबको बहुत खुश रखे हो और खुद खुश नहीं रहे, तो इसका कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ा है तो आप खुद खुश हो तो सब खुश है। तो इसलिए जब भी टाइम मिले ना, थोड़ी पागलपंती होती है तो कर सकते हो। खुद से बात भी करो तो करो, किसी से फ़ोन पे हंस के बात करो। क्योंकि सारे दिन सीरियस मूड में नहीं रहना, थोड़ा हंसी मजाक भी कर सकते हैं। तो यही है, नया साल है, नई बातें, तो धीरे 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 जैसे जैसे साल और टाइम निकले, ऐसा नहीं कि हमारे गोल हम लोग भूल गए करके, अपने गोल को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाओ। और सबसे बड़ी बात है कि वो खुद पे फोकस करना चाहिए। जितना हो सके अपने आप पे ध्यान दो, अपने बच्चों पे, अपने फैमिली, दूसरों का नहीं कि कौन क्या सोच रहा है, कि ये देखो ये हंस रही है, बोल रही है, कौन क्या सोचता, अपने उससे ध्यान ही नहीं देना, खुद पे ध्यान देना है। खुद पे ऐसा किया ना, मैं अच्छी लग रही हूँ, मेरे को मन में अच्छा लगना चाहिए। मेरे को मन में जो शांति मिलती है ना, कि अगर मेरे कपड़ों पे पानी गिर गया तो इससे ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि दूसरे क्या सोचेंगे, देखो इसके कपड़ों पे ऐसे पानी गिरा हुआ है या खाना गिरा हो, ध्यान नहीं। खुद को अगर अच्छा लग रहा है तो करने दो, करो, कोई बात नहीं। हर छोटी छोटी चीज़ में ऐसा परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करनी है। इस साल के हम लोग ना हर थोड़ा सा कचरा गिरा तो ये झाड़ू लेके भाग रहे हैं इधर से उधर, थोड़ा कहीं पानी, कोई बच्चों ने कुछ गलत कर दिया तो उसके पीछे पीछे पोछा लेके भाग रहे हैं। ऐसा नहीं रहना, खुल के रहना है। हो रहा है सफाई करनी, सुबह करो, दोपहर में करो, शाम में करो, करते रहो। लेकिन सारे दिन ऐसा नहीं, बच्चों में भी डर का माहौल होता है कि अरे मैंने कुछ गिरा दिया, तोड़ दिया तो मेरे को मारेंगे, ये करेंगे।
हाँ, डर रखना ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे दिन बस आप इधर से उधर भाग रहे हो और बच्चों पे चिल्ला रहे हो। घर बिखरा है तो आपको ऐसा लग रहा है मेरा घर ऐसा बिखरा, आप सो भी नहीं पा रहे हो, आप चैन से बैठ नहीं पा रहे हो, कप चाय भी तुम खुद नहीं पी रही हो, तो ये ऐसा ही नहीं है। तो सब करना है, धीरे धीरे अपने सपने पूरे करने, हर एक साल नया टारगेट रखना है और उसको हर महीने, हर हफ्ते, हर 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में ऐसे करके कंप्लीट करना है। तो आज के लिए ये बस इतना ही। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर हाउसवाइफ, हर लड़की और हर इंसान को खुश रहना चाहिए और सिर्फ खुश रहना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।